डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस। अपन ने पिछले लेक्चर में 30 तक डायमेंशन फॉर्मूले सीखे हैं, है ना। आपको बोला था उसको एक बार मगअप कर डालो सारे एमएलटी को लाइन से, कि फोर्स का एमएलटी 112 लास्ट वाला माइनस, एनर्जी का एमएलटी 122 लास्ट वाला माइनस, जी कैपिटल जी का एमएलटी 132 बीच वाला प्लस। ये एमएलटी रट डाल, मगअप कर ले। और सर फिजिक्स तो रटना नहीं होता। ओ भाई साहब, मैंने रटवा के नहीं पढ़ाया, मेरे पे इल्जाम मत लगाना कि सर ने रट्टू करवाया, फिजिक्स रटवाते सोन सर। मैंने पूरा एमएलटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंडिंग पॉइंट एक एक टर्म समझाया तेरे को। एमएलटी पे 3-4 लेक्चर निकाल दिए, रोज 7-7 8-8 एमएलटीज करवाए तेरे को। इट वॉज गुड टू लर्न फिजिक्स, बट नाउ वी हैव टू शो द स्मार्टनेस इन एग्जाम हॉल. You will need these MLTs in your exam hall. At that time, what will you do? You will go by the method with the tables, step to step. No, you no need to go on that way. You just need to save your time in exams. To show your smartness, to save your time in exam, please mug up the MLTs. Okay? So today you will see what are the uses of these MLT matters. First of all, a new term is occurring on the board today. The new term displayed, dimensional analysis. What is this? Spelling cannot see properly. Analysis. Dimensional. D-I-M-E-N-S-I-O-N-A-L. Dimensional analysis. What is dimensional analysis? There are lots of queries, questions in physics. Lots of queries and questions in physics. We can handle such queries and questions by using MLTs. By using MLT means dimensional formula. Yeah. So in physics, various type of queries and questions and their solutions can be obtained by using dimensional formula. So that method to obtain the solutions of different questions in physics, that method of obtaining is called dimensional analysis. So you get my definition? नहीं समझा? चल ले, आजा हिंदी में फिर से। कमेंट में बोल दो सर पूरा थ्रू आउट इंग्लिश लो। कुछ बच्चे बोल रहे सर थोड़ा हिंदी होगा तो फील अपना वाला लगेगा, तो चल अपना वाला दिखाता हूँ। फिजिक्स में बहुत से लोचे होते हैं, लोचे मतलब क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से फिनोमिनन घटनाएं होती है, हादसे होते हैं। इन सब को सॉल्व करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला काम में आता है। और वो जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं ना कि इधर एमएलटी लगा दो सॉल्व करो, इधर एमएलटी लगा दो सॉल्व करो, उस मेथड को डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। समझा? हाँ, चल अब डेफिनेशन। टू ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ऑफ वेरियस क्वेश्चंस इन फिजिक्स बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड दिस। समझा डेफिनेशन? चल, टू obtaining various solutions in physics by using dimensional formula is called dimensional analysis. Get the definition? थोड़ा रफ लिखा है, प्रॉपर नोट्स में लिखा है, मैं भेज दूंगा इसके बाद। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके यूजेस हैं, तो देख यूजेस 3 टाइप्स के हैं, लेकिन तू जानता है अपने पढ़ाने का तरीका, जानता है कोई प्रेशर नहीं लेता, मैं किसी के दबाव में आके नहीं पढ़ाता कि जल्दी पढ़ाओ फिनिश कर दो, ये नहीं। अपना तरीका ये है, ये यूजेस अभी सीधे लिख दूंगा ना, तू सीधा रट्टा मार लेगा, उसको फील नहीं कर पाएगा। तो फील करना है ना, तो मैं एक भी यूजेस लिख नहीं रहा हूं, सीधा इन पे डिस्कशन करता हूं। फिर डिस्कशन के एंड में जो निचोड़ आएगा ना वो पहला पॉइंट बन जाएगा, फिर दूसरी डिस्कशन का निचोड़ आएगा वो दूसरा पॉइंट बन जाएगा। ऐसे पढ़ते हैं। तो चल पहले यूजेस ऐसे ही समझाता हूं, फिर पढ़ाता हूं। सिंपल है, क्वांटिटी हमेशा एक होता है, क्वांटिटी हमेशा एक। थोड़ा कैमरा दूर रखो यार, मुंह पे आ जाओगे, कैमरे में मुंह घुस जाएगा मेरा। हाँ, क्वांटिटी हमेशा एक होता है, उसके यूनिट अलग अलग मेथड में होते हैं। समझ दे, जैसे डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एक क्वांटिटी हो गया, डिस्टेंस हो गया एक क्वांटिटी। अब इसके यूनिट कितने हैं? मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, किलोमीटर। ले बोल कितना चाहिए? मिलीमीटर,
नैनोमीटर ले ले, कितना चाहिए, है ना। तो क्वांटिटी है कि उसके यूनिट बहुत सारे हैं, तो इसमें से कोई भी दो यूनिट ले लो, जैसे ये है मीटर और सेंटीमीटर, है ना। तो देख ये क्वांटिटी तो एक ही है सर, देयर इज ओनली वन क्वांटिटी बट इट हैज टू डिफरेंट यूनिट्स इन टू डिफरेंट यूनिट मेथड्स। सपोज in MKS method the unit is meter, in CGS method the unit is centimeter, you know this na, FPS, CGS, MKCS. So this is the only one quantity but it has two units in two different systems of unit. Okay, to obtain the relation between such units we know this relation 100 centimeter, ये तो हम बचपन से जानते हैं, we are knowing this from 6th 7th standard that 1 meter is equals to 100 centimeter, right? Now 1 meter is equals to 100 centimeter. It is very easy, but there are lots of different relations in physics, like what is the Newton's CGS matter and what is the relation between Newton and dyne, what is the relation between erg and joule, what is the relation between Pascal and bar, there are lots of matters. तो ये एक छोटा लेवल है। अब ये बड़े लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिस्टेंस छोड़, फोर्स के देख, एमकेएस में यूनिट अलग नाम है, सीजीएस में उसके यूनिट का नाम अलग है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों अलग अलग यूनिट सिस्टम के जो यूनिट है, इसका यूनिट है न्यूटन, इसका यूनिट है डाइन, डाइन वो एक थी डायन, वो बोला ही हा डायन ने डाइन, हाँ। तो न्यूटन और डाइन, जैसे मीटर और सेंटीमीटर के बीच कुछ कनेक्शन है 100 का, वैसे न्यूटन और डाइन के बीच कुछ कनेक्शन है, वो रिलेशन लाना इसका पहला यूजेज है, समझा। तो अब चल पहला यूजेज लिखवा रहा हूं तेरे को, समझ में आया ना। तो चल रटना नहीं है, सीधा अब बना के लिख अपने हिसाब से, क्या, टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट सिस्टम ऑफ एनी वन क्वांटिटी, दो डिफरेंट यूनिट सिस्टम और एक क्वांटिटी, है ना। तो लिख दे देख, टू ऑब्टेन the relation between two units of different system, एक MKS का एक CGS का, of different unit system, इसके लिए for only one quantity, for any quantity, इसका पहला यूज हो गया। अब मैंने पहले लिख दिया होता तो तू सीधा रटता कि नहीं, इसको रटने के बाद समझने के लिए निकलता, आता तो ठीक है, और रट्टू मार के लिख देते, समझा ना, ऐसे पढ़ते फिजिक्स को। डन। चलो अब इसका आंसर लाते हैं, इसके 2-3 एग्जांपल लेंगे ताकि ये पॉइंट तेरा पक्का हो जाए। फोर्स का एमकेएस यूनिट है न्यूटन, सीजीएस यूनिट है डाइन। अभी थोड़ा स्पीड लेंगे अपन, देख न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके आंसर लाना है, कुछ और तरीके से नहीं, क्योंकि टॉपिक क्या चल रहा है, डायमेंशनल एनालिसिस। देख डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करना है और इसका सोल्यूशन लाना है। चल लाते हैं न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला, याद कर, 1 2 3 4 5, 112 लास्ट वाला माइनस, 112 लास्ट वाला माइनस। हाँ, अब इसको पूरा सीजीएस में कन्वर्ट करते ना, रुक जा। ये क्या शो कर रहा है, किलोग्राम, ये क्या शो कर रहा है, मीटर, और ये क्या शो कर रहा है, सेकंड। ठीक है, किलोग्राम को ग्राम बना देना है, एमकेएस टू सीजीएस जाना है, मतलब किलोग्राम से क्या बना देना है, ग्राम। तो बना सकता है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है भाई, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 1000 ग्राम, कितना, 1000 ग्राम। तो इसको ग्राम बनाएंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे बार पावर को बाहर ही रहने दो। अब ये किलोग्राम का क्या बन गया, ग्राम हो गया ना कन्वर्ट, एमकेएस में से सीजीएस में। अब मीटर को कन्वर्ट कर, तो मीटर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर ना, तो उसके लिए कितना मल्टीप्लाई कर दे, 100। हाँ, पावर 1 ही है। सेकंड को तो सेकंड ही रखना है, तो इसमें कुछ टच करना नहीं है। समझा तो क्या किया मैंने, किलोग्राम का ग्राम बना दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, मीटर को सेंटीमीटर बना दिया 100 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड को कुछ नहीं बनाया, सेकंड ही रहने दिया। चल अब ये पावर को अंदर, पहले तो ये क्या हो गया 10⁻3, और उस पर एक पावर मतलब चलेगा 1, ये 10⁻2, डन। अब देखिए 3 और 2 मतलब 10 की टोटल पावर क्या होगी, 5, 1 1 -2। इधर न्यूटन था, इधर तूने सब ग्राम सेंटीमीटर बना दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, डाइन। तो ये हो गया तेरा डाइन,
तो 10⁵ डाइन आया 1 न्यूटन। समझा रिलेशन? ये तो बड़ा तुझे याद था बचपन में कि 1 मीटर बराबर इतना सेंटी, लेकिन अब ये नया पकड़, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। क्लियर? ओके। ऐसा एक और एग्जाम्पल है अपने पास। चल एग्जाम्पल का ढगला कर दूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां पे जगह चाहिए थोड़ी, मिटा दो, नोट्स में है सब कुछ, घबराना नहीं। चल दूसरा एग्जाम्पल एनर्जी पे देते हैं। ये चश्मा उसमें मतलब परेशान करता है तेरे को पता है ये लेक्चर कैसे शूट हो रहा है? एसी नहीं वर्क कर रहा है, लॉकडाउन है, ऑफिस पे नहीं जा सकते और फैन बंद रखना पड़ता है, वरना फैन बंद नहीं रखूं चालू रखूं तो क्या होगा पता है? वॉइस क्लियरिटी तुझे नहीं मिलेगा देखने में, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो तेरे लिए स्ट्रगल कर रहा हूं, फीस टाइम पे दे देना। चल ओके। अरे अभी तो फ्री बैच है, पढ़ो, ऐसे मजाक कर रहा हूं। तो देखा कि फीस का अनाउंसमेंट सुन के 5-10 बच्चे लेफ्ट हो गए, सर तो फीस मांग रहे, भाई फ्री है, मजाक कर रहा हूं। चल एनर्जी के 2 यूनिट सिस्टम, एमकेएस ले ले और दूसरा मजा आ रहा है तो सीजीएस भी ले ले, नहीं मजा आ रहा है तो भी ले। चल अब एमकेएस में इसको क्या बोलते हैं? जूल। एमएल की टेबल याद है ना, लिखा आया था एनर्जी वर्क इन सबका शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जूल। तो इसको सीजीएस आपको नहीं बोले, पहली बार है तो अर्ग ले लो, इसको अर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ग, ERG अर्ग। इन दोनों के बीच रिलेशन बनाना है तो चल बनाते हैं। देख सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला लिख, 1 2 3 4 122, लास्ट वाला माइनस। हाँ अब इसको सीजीएस में कन्वर्ट करते चलो। ये क्या शो कर रहा है? किलोग्राम। ये क्या शो करता है? मीटर। ये क्या शो करता है? सेकंड। किलोग्राम से ग्राम बनाना है भाई। हमारे यहां तो 1000 चलता है, तेरे यहां क्या चलता है? 1 किलो बराबर 10 ग्राम। नहीं रे, 1000 ही चलता है सब जगह। अब ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर बनाना है, कितना लगेगा? भूल गया मैं, याद है? 100। ये ले, लेकिन इस बार पावर 2 है, देखना, ध्यान रखना। सेकंड को तो हाथ ही नहीं लगाते, बेचारा सीधा है वो तो। चलो अब आगे देख, यू गेट 10⁻³ m1, ये हो गया 100 और उस पर पावर 2 मतलब हो गया 10⁴ L2। ये तो समझ में आता है ना? पावर नहीं आता है? अरे आना चाहिए यार, साइंस लिया है तूने। 3 और 4 क्या हो गया? 7। 1 2 -2। ये इस साइड में क्या नाम था इसका? जूल। अब इधर तूने ग्राम सेंटी सब बना दिया तो इसका नाम क्या हो गया? अर्ग। 10⁷ अर्ग, 1 जूल। हो गया ना प्रैक्टिस? समझ में आया ना कि एमएलटीज मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके तू ऐसे रिलेशंस बना सकता है 2 अलग अलग यूनिट के बीच में। डन। एक और प्रैक्टिस करना घर से, ये दे रहा हूं मैंने, नोट्स में भी लिखा है। ये प्रेशर, प्रेशर का एमकेएस यूनिट होता है पास्कल और सीजीएस यूनिट को बोलते हैं बार। इनके बीच तू सॉल्यूशन करेगा ना तो रिलेशन आएगा 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 बार। कर लेना खुद, नहीं आया आंसर तो नोट्स में देख लेना, ठीक है? चल टेक केयर। हो गए। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज इधर से एंट्री मारा लेक्चर में लगना चाहिए ना कि सर क्लासरूम में आ रहे हैं। ओके चल देख, हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस देखे थे, ठीक है? उसमें यूजेस 1 देखा था। क्या था वो? पहला उसका यूज क्या था कि डायमेंशनल एनालिसिस से हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं 2 यूनिट के बीच में, मीटर सेंटीमीटर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ये थोड़ा कैमरा ऊपर करो, ये रिलेशंस फाइंड कर सकते हैं ना? हाँ, वो उसका पहला यूज था। आज दूसरा यूज ये है कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कोई इक्वेशन दिया है तो उस इक्वेशन का कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी मींस क्या वो इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है।
उसका दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम एमएलटी रख के पता कर सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी, तो यूज नंबर 2, देखिए, टू चेक कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन फॉर्मूला। और एक सैंपल दिया है आपको, जैसे ये रहा फॉर्मूला, इसका कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है आपको कि एफ को मास समझना है, एफ को फोर्स समझना है, एम को मास समझना है और ए को एक्सेलरेशन समझना है। कैमरा स्टेडी रखो, ठीक है। इसका कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। चलो कैसे चेक करना है, हमको पहले तो दो डिपार्टमेंट बनाने हैं। ये है लेफ्ट हैंड साइड LHS, फिर बीच में लाइन ड्रॉ कर। ये है राइट हैंड साइड RHS, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड में कौन आ गया F, RHS में कौन आ गया MA। अब इन सबके MLT रखने हैं सब। चल F का MLT क्या होगा, बोला था गोखीनाथ मगेटअप काम में आएगा। चल फिर से बोलता हूं, 112 लास्ट वाला माइनस 112 लास्ट वाला माइनस हो गया। अब आगे इसमें कुछ हो नहीं सकता, नाम दे दो इक्वेशन 1। अब इधर देखो, ये m मीन्स क्या समझना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में m को मास समझना है। तो मास का MLT क्या होगा, सिर्फ m1। भाई L0 T0 होता है, नहीं लिखे तो चलेगा ना, 0 है, ठीक है। फिर a को क्या समझना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का MLT याद कर भैया, 0 12 लास्ट वाला माइनस 0 12 लास्ट वाला माइनस। अब इन दोनों को देख कैसे करना है, ये m और m दिख रहे हैं, तो हम जानते हैं कि ये दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस एक बार और पावर को ऐड कर देंगे। इसका पावर है 1, इसका पावर है 0। देन गो फॉर L में क्या सीन है 0 और ये +1। देन गो फॉर T में क्या सीन है 0 एंड -2। अब इसको फाइनली लिखो M1 L1 T -2। ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देख इक्वेशन 1 और 2 दोनों में रिजल्ट आइडेंटिकल है, सेम रिजल्ट है, देन इट इज कंसिस्टेंस फॉर्मूला। ओके देख चल, 1 1 -2 1 1 -2, अरे वाह सर हो गया काम। तो लास्ट में एक डायलॉग लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस फॉर्मूला इज ट्रू, ऐसा भी लिख ले, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और ट्रू, या तो वो लिखने की आदत है ना हमको, हैंस प्रूव्ड दिस फॉर्मूला इज ट्रू। ठीक है, एक और, अब पूरा कैमरा इधर ही स्टडी रखो इसी पोर्शन में। ओके, लेट मी सी द फोकस ऑफ कैमरा। यस, इट इज कंप्लीटली ओके, लेट्स शूट अगेन। चलो इसको भी वही करना है, LHS RHS। चलो ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है F, राइट हैंड साइड में क्या है mv²/r²। थोड़ा अच्छे से लिखो, इसी का पिक क्लिक करके आज आपको नोट्स मिलने वाला है। मैंने कुछ लिखा है नहीं खुद ने, ठीक है। चलो भाई, ये F को क्या समझना है क्वेश्चन में, फोर्स। तो फोर्स का MLT देख ले, MLT, फोर्स का MLT 112 लास्ट वाला माइनस। यस सर, हो गया इक्वेशन 1। फिर इधर देख, M को क्या समझना है, मास। तो मास मीन्स M1 L0 T0। फिर V को क्या समझना है, स्पीड। स्पीड का क्या होगा 1 2 3 4 5 0 11 लास्ट वाला माइनस। स्पीड का होगा 0 11 लास्ट वाला माइनस, लेकिन ऊपर स्क्वायर है उसको भूलना नहीं। नीचे देख R है, R स्क्वायर है ना। तो R को क्या समझना है, रेडियस। रेडियस मीन्स वन टाइप ऑफ डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस रेडियस ना। तो रेडियस को डिस्टेंस समझना है, डिस्टेंस है तो इसका MLT क्या होगा L1 से। हाँ L1, खेल खत्म। लेकिन ऊपर स्क्वायर है बेटा, तो ध्यान में रख। अच्छा अब ध्यान से देखना स्टेप थोड़ा, ये है M1, ये 0 0 जाने दे, ये 2 को अंदर डाल तो मल्टीप्लाई होता है। आपको पता है ये डायमेंशन पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो चलो करते हैं, 0 × 2 0, 2 कौन बोला
0 इंटू टू 2 नहीं होता, 0 ही होता है। बोलते हैं 2, ये अभी हम वीडियो में पढ़ रहे हैं, जब चालू क्लास में पढ़ते तो कुछ बच्चे बोलते सर 0 इंटू टू 2। अरे यार 0 इंटू टू 0 होता है। चल होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में सब बोल दिया जाता है। वे 1 इंटू टू 2, 1 इंटू टू और माइनस रहेगा, नीचे क्या है L1। चल अब देखिए mm दिख गया, 1 प्लस 0 1, L पे देखिए 2 है, इसको ऊपर ले जाए तो माइनस 1 1 माइनस 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अरे गलती किया, क्या गलती किया, ये 2 1 2 बोला था ना अभी, जैसे आपका 0 इंटू टू 2 होता है, वैसे मेरा भी 1 इंटू टू 1 हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ 2, ये 2 2 कैंसिल ही हो गया तेरा, तो 0 हो गया, देख समझा ना, प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ ओके ना, ओके। तो देख दोनों इक्वेशन मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसके नीचे मस्त नोटिस लिखना है। क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके, चल एक और एग्जांपल देता हूं, इधर फोकस करो। ओके चलो इसको थोड़ा स्पीड में करेंगे। LHS RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। बहुत धीमे पढ़ लिया भाई, छोटे बच्चे नहीं हो। चलो ये P मीन्स प्रेशर, प्रेशर का क्या होगा 112। अरे यार प्रेशर का 112 ही होगा, सोच ले। MLT 112, ये दोनों माइनस, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड में देख, अच्छा इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड में देख क्या है, रो GH। रो को क्या समझना है, डेंसिटी, तो डेंसिटी का क्या होगा 130, बीच वाला माइनस। हाँ ऐसे ही रटना, ऐसे ही पड़ेगा MLT भाई, 130 बीच वाला माइनस। ओके, G मीन्स क्या इधर, G मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का होगा, वो उसका यूनिट वही होगा MLT, ठीक है। 0 12, 0 1 माइनस 2, और ये हाइट, हाइट मीन्स L1। ओके चलो इसको मैच करते हैं। M पे देख 1 और 0, फिर L को देख, ये रहा -3 1 1, -3 1 1, फिर T पे देख 0 -2, तो इसको मैच कर 1, ये क्या हो जाएगा -1, ये -2, इक्वेशन नंबर 2 देख ले, 1 और 2 मैच कर रहा है ना, 1 -1 -2, 1 -1 -2। तो ठोक दे डायलॉग को पहले वाला, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 this formula is dimensionally correct, this formula is dimensionally correct। ओके बच्चा लोगों, अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सम, वन मोर, चल देख। इस बार क्या है, इक्वल टू है, प्लस है, बहुत कुछ है। तो छोटी सी इंफॉर्मेशन देता हूं यहां पे, जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तब प्लस या माइनस को इक्वल टू समझना है। हाँ, when we are using dimensional methods, we must consider the plus and minus as it is equal to। कहीं पे भी प्लस माइनस दिखता है तो उसको क्या समझना है, इक्वल टू समझना है। क्या समझना है, इक्वल टू, ठीक है। अच्छा चल, तो ये क्वेश्चन है, पहले उसको अपने हिसाब से रिपेयर करते हैं। x इज इक्वल टू V0t, ये प्लस दिखा ना, उसकी जगह क्या समझना है, इक्वल टू, हो गया। दूसरी एक बात गौर करने वाली, ये जितने भी डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6, ये सब डायमेंशन लेस होते हैं। 1 2 3 4 5 में कुछ MLT होगा क्या, नहीं होगा ना। हाँ, तो ये जितने भी डिजिट्स है 5 6 7, दे ऑल हैव द 0 MLT, मतलब डायमेंशन नहीं है इनके। ओके, ये दो चीजें नवी सीख रहे हो आप, ध्यान रखना, और प्रैक्टिस और ज्यादा सीखोगे। चल अब देख, अब मामला क्या हो गया, तो प्लस की जगह इक्वल टू आ गए, तो 3 टर्म हो गए, 1 2 and 3। तो अब LHS RHS नहीं रहा, LHS में एक इधर, RHS में एक इधर, दो ही जने थे, बट नाउ दे आर 3 टर्म्स। तो कोई बात नहीं ना, हम 3 स्लॉट में ले जाते इसको। देखो पहला
डायमेंशन ऑफ एक्स, दूसरा डायमेंशन ऑफ v0t, एंड तीसरा डायमेंशन ऑफ हाफ AT स्क्वायर। दिख रहा है ना प्रॉपर? चलो ठीक है, सबसे पहले इधर x का डायमेंशन लेंगे। क्या लेंगे? x को क्या समझना है इधर? डिस्टेंस। तो आएगा 0 1 0, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। हो गया। अब दूसरा, अब डायमेंशन किसका लेना है? v0t का, v0t। तो ये जो v0 है इसको क्या समझना है? इनिशियल स्पीड। स्पीड आया ना 0 11, 0 11। फिर t को क्या समझना है? टाइम। तो टाइम के लिए होगा t1। देख ले 0 L1 t पे देख, -1 + 1 इट विल बी 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चल अब लास्ट वाला क्या है? हाफ AT स्क्वायर। x का हो गया, इसका हो गया, अब इसका कर रहे हैं हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, ये हाफ तो डायमेंशन लेस है, बिना डायमेंशन का है, तो इसका कुछ लिखना नहीं है, इसको कंसीडर भी नहीं करना है। हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। हमको 1/2 की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इनका MLT देखना है। तो जिसके पास MLT है उसी की बात करेंगे। ये रहा ए मतलब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का MLT 0 12, 0 12। ओके, फिर ये t टाइम है, तो टाइम का MLT t1 और ऊपर स्क्वायर है। तो देख 0 1, अच्छा ये -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0। देख ले इक्वेशन 1 2 3 में 0 1 0 0 1 0 0 0। यस, तीनों इक्वल है सर, तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट। तो लास्ट वाला डायलॉग ठोक देना, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये रहा, इसमें देख फिर से वही प्लस दिख गया, तो इसको पहले तो क्या कर लेंगे अपन? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ma। हो गया। फिर से 1 2 3 पोर्शन हो गए, तो 3 बार ले लें यहां पे। पहले डायमेंशंस ऑफ कैपिटल K, देन डायमेंशंस ऑफ हाफ mv स्क्वायर, देन डायमेंशन ऑफ ma। चल ठीक है, ओके। सबसे पहले K का डायमेंशन लेंगे इसका। तो K को यहां पे क्या समझना है? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी है। एनर्जी मींस 122 लास्ट में माइनस 1 1, 122 लिखा है। अरे यार, ये रहा, नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, फिर इसको देखो, डायमेंशंस ऑफ हाफ mv स्क्वायर। तो ये हाफ को तो कंसीडर करना नहीं है, इसके तो MLT होते नहीं है, तो आपको जाने दो। ये m क्या है? मास। मास के लिए m1। ओके, v क्या है? स्पीड। स्पीड के लिए 0 1 -1 पावर 2। सॉल्व करता जाए, ये 0 × 2 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। सिखाया था ना भाई, मल्टीप्लाई होता है यहाँ। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? 1 2 -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लास्ट वाला, सर की तो स्पीड आ गई। अरे आनी चाहिए यार, गर्मी लग रही है। चल, m क्या है? मास 1। a क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में 0 1 -2, 1 1 -2। इक्वेशन नंबर 3। ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे देख 122 122, ये 112 बन रहा है, मतलब तीनों मैच नहीं हो रहे ना। तो मस्त डायलॉग ठोक दे वही वाला, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। डायमेंशनली इनकरेक्ट। ओके बच्चा लोग, यही लेक्चर क्लासरूम में होता है ना, तो मैं इस जो आपको अभी 5 सम्स करवाए 10 15 20 करवा देता हूं क्लासरूम में। धन आगे 1 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर होता है मस्त। ये बड़ा बोर्ड 24 फुट बाय 16 फुट 24 फुट के बड़े बोर्ड होते हैं क्लासरूम में। धन आगे 10 15 सम्स करते हो, मजा भी आता है। ये वीडियो का एक लिमिट है ना कि इतने मिनट से ज्यादा बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, ये वो सब।
ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो और भेजता रहूंगा मटेरियल, उसमें से आप करते रहना। अपने हिसाब से भी करो, कहीं से उठा के लाओ, कोई बुक अच्छी डाउनलोड करो, उसमें से ऐसे सम्स देखो, कुछ डिफरेंट है तो मुझे भेजो कमेंट सेक्शन में। आई विल मेक द सोल्यूशन फॉर यू। ओके, एमएलटी लर्न कर ले यार, एमएलटी लर्न कर ले, तेरे को लेक्चर में बहुत मजा आएगा। ये सोहम सर के लेक्चर है। बच्चा ढीला मुंह लेके आता है ना, नाचते हुए जाता है सोहम सर के लेक्चर में। तू बस एमएलटी याद करके फिर देख, तेरे को मजा देता हूं। ठीक है, बाय। हाय स्टूडेंट्स, इधर से एंट्री किया फिर चलो, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस स्टार्ट किए थे लास्ट लेक्चर में। ठीक है, टोटल 3 यूजेस थे। पहला वाला क्या था, रिवाइंड कर। पहला वाला ये था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। व्हाट वाज इट? इट वाज टू स्टैब्लिश द न्यूमेरिक रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट यूनिट्स। 2 अलग अलग यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है वो बनाना था। ये पहला यूजेस था। दूसरा यूजेस क्या था? दूसरा यूजेस हमने सिखाया था ना, कंसिस्टेंसी ऑफ एनी फॉर्मूला वी कैन चेक। मतलब कोई फॉर्मूला कंसिस्टेंस है या नहीं है, वो ट्रू है या इनकरेक्ट डायमेंशनली, वो चेक कर सकते थे। ये दूसरा यूजेस था। ठीक है, अभी तीसरा यूजेस हमारा ये है कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अलग अलग और क्वांटिटी के साथ क्या कनेक्शन है। मतलब समझ, जैसे बोल दूं कि फोर्स है, उसका मास और एक्सेलरेशन के साथ क्या कनेक्शन है भाई, तो तू बोलेगा ना सर F इज इक्वल टू ma, ये कनेक्शन है ना। हाँ, तो ये कनेक्शन बनाना है हमको आज। मतलब अल्टीमेटली इनडायरेक्टली फॉर्मूला बनाना सीखेगा तू। मतलब तू आज छोटा मोटा साइंटिस्ट बन जाएगा। जो फॉर्मूले बचपन से रट रहे हैं उनको बनाने का मेथड आज मिल रहा है तुझे कि कैसे फॉर्मूला बनता है। सारे नहीं बनेंगे, कुछ लिमिटेशन है, लेकिन अभी इस लेवल पे जो मिलेगा समझ लो मिनी साइंटिस्ट जैसा ही काम है। ठीक है, तो चलो यूजेस नंबर 3 क्या है? टू डिराइव द इक्वेशन फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन बनाना है इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। समझा ना? कोई एक क्वांटिटी जैसे एफ है, उसका एम और ए, ये एम अदर क्वांटिटीज हो गई, इनके साथ क्या कनेक्शन है वो बनाना है, मतलब फॉर्मूला बनाना है। चलो, तो एक एग्जांपल इज गिवन हियर। Periodic time of a simple pendulum. Periodic time is capital T. Periodic time of a simple pendulum depends on length L of it and gravitational acceleration means G. तो derive the formula for periodic time. Okay. क्वेश्चन को समझना है पहले। 3 चीजें बताइए, पीरियडिक टाइम, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इनमें कौन हीरो है, सब्जेक्ट कौन है? पीरियडिक टाइम डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन। मतलब जो टी है वो एल और जी पे डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उसको नोट डाउन करो कि हियर पीरियडिक टाइम डिपेंड्स ऑन एल एंड जी। मिल गया कनेक्शन? ओके, अब सुन, पीरियडिक टाइम जो है एल और जी पे डिपेंड करता है। डिपेंड करता है मतलब उसके फॉर्मूले में ये दोनों आएंगे। टी का फॉर्मूला बनाएगा तो उसमें एल भी आएगा, जी भी आएगा, लेकिन कितना आएगा वो नहीं पता। तो हम अंदाज मार रहे हैं कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल एंड जी। ओके, अब कितना उसका डायमेंशन आएगा, एल स्क्वायर आएगा, एल क्यूब आएगा, एल रूट आएगा, क्या वो नहीं पता है। वो हमको ढूंढ के निकालना है एमएलटी से। नहीं पता है ना तो कुछ भी समझ ले, जैसे एल का ए पावर आ गया, जी का बी पावर आ गया। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा तो यहां पे आ जाएगा स्मॉल के। अच्छा, स्मॉल के का दर्शन किया है कभी? अरे 8 9 में किया था ना। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाई। इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल वी कैन पुट अ कांस्टेंट ओवर हियर। ये पढ़ा है ना 8 9 में कहीं? हाँ, बस तो वैसे प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाया तो वहां पे कुछ कांस्टेंट आया। अच्छा, ये कांस्टेंट डायमेंशनलेस है, मतलब इसका कुछ एमएलटी अपने को नहीं पता है, रखना भी नहीं है। ठीक है, ये समझा ना पूरा? बस तो इसी में ज्यादा टाइम बिगाड़ सकता हूं मैं, क्योंकि यही हर इस टाइप के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने के लिए ये कॉन्फिडेंस चाहिए। इसके बाद तो तेरे को आएगा, क्योंकि इन सबके एमएलटी रखने हैं, जो तुझे याद होंगे रख देगा, आंसर आ जाएगा। ये स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके, तो ये तो पकड़ में आ गया। चलो इन सबके एमएलटीज रखते हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब इनके एमएलटी रखते हैं। कैमरामैन फोकस।
t इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए जी टू द पावर बी। ओके, टेक इट एज इक्वेशन 1। अच्छा यहां पे ले लिया था, ठीक है कोई बात नहीं। अब इन सबका एमएलटी रखो। चलो ये टाइम है, पीरियडिक टाइम, तो टाइम का एमएलटी क्या होगा? 0 0 1। ओके, ये के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशन नहीं है, अपने को पता भी नहीं और लिखना भी नहीं है। छोड़ो, ये लेंथ है, लेंथ के लिए होगा 0 1 0 पावर ए। ये क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन याद है? 0 12 लास्ट वाला माइनस 0 12 लास्ट वाला माइनस। अबे एमएलटी तो रटना पड़ेगा वरना काम जमेगा नहीं। सोहम सर के लेक्चर फील नहीं होंगे, एमएलटी याद नहीं होगा तो। चल अब आगे बढ़। ये जो पावर ऊपर है उसको अंदर इन पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। देख, तो a इंटू 0 इट विल बी 0, a इंटू 1 इट विल बी a इंटू 0 0, अगेन इन दिस ब्रैकेट b इंटू 0 इट विल बी 0, b इंटू 1 इट विल बी b इंटू -2 इट बिकम्स -2b। ये वाला सेक्शन था। अब एक और चीज सीखा था गणित की, जो तू सीखा हुआ 8th 9th में। जब दो चीज होती है, देख, इसको बोलते हैं बेस, इसको भी बोलते हैं बेस। जब दो टर्म्स का बेस इक्वल हो तो उनकी पावर का एडिशन हो जाता है। तो इधर देख, बहुत सारे बेस इक्वल है। देख, ये वाला और ये वाला बेस इक्वल है, उसकी पावर देख 0 + 0 मतलब 0। फिर एल देख, इधर भी एल है इधर भी एल है, बेस इक्वल है ना, तो ये जो ऊपर की टोपी है उसको प्लस कर दे, a + b, समझा? फिर देख इधर भी है, टी का बेस इक्वल है, तो 0 -2b। तो फाइनली इट बिकम्स 0l a + b -2b, एंड ऑन दैट साइड m0 l0 t1। यहां तक पहुंच गई अपनी गाड़ी एमएलटी रखने के बाद। अब क्या करना है? अब बीच में इक्वल टू है, तो जिनका बेस समान है उनके पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जिनका बेस इक्वल है उनके पावर को कंपेयर करो। इस यहां पे नोटिस लिख दे, कंपेयरिंग पावर्स। चल ठीक है, ये m और n की 0 0 को क्या कंपेयर करेगा? जान दे, ये l देख, इस पे 0 है, इस पे a + b है, तो इन दोनों पावर को कंपेयर करो। 0 = a + b, इसको नाम दे दे इक्वेशन 2। फिर इसको कंपेयर कर t को, 1 = -2b, हो गया 1 और -2b। ये -2 को नीचे डाल दे, you will get your b, it will be -1/2। After getting b, we must put the value into this equation in place of b. We can replace the b by 1 - 2. Now take this 1 - 2 on that side, you will get your a again. तो चल a और b मिल गया। अब क्या करेंगे? इसका क्या करना है भाई? सुन, क्वेश्चन में बोला था कि पीरियडिक टाइम जो है वो l और g पे डिपेंड करता है। इसका मतलब t के सामने l और g आएगा सर, लेकिन कितना आएगा? 2 स्क्वायर क्यूब 1 माइनस, कुछ नहीं पता था, तो उस अजम्पशन को हमने a b नाम दिया था। अब a b तेरे को मिल तो गया है, तो उसी जगह वापस जाके रख दे। तो चल, पुट दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1, इनटू इक्वेशन 1, t = k l a g b. In place of a you can take 1/2, in place of b you can take -1/2. First of all, focus on these minus. If there is minus, you can take the term here, it will be plus. पता है ना, ऊपर से नीचे लाएगा तो पावर का माइनस का प्लस हो जाएगा। अब एक और चीज गणित में देख, x पे 1/2 होता है तो हम इसको √x भी बोल सकते हैं। x पे 1/3 होता है तो इसको क्यूब रूट ऑफ x बोल सकते हैं। तो इधर भी देख 1/2 तो रूट हो गया ना, तो t = k √l/g। देख मस्त फॉर्मूला दिख गया ना। 5-7 मिनट पहले तुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ फॉर्मूला है, तुझे सिर्फ ये पता था कि t है वो l पे और g पे डिपेंड करता है, इसलिए ऐसा कुछ बनेगा। लेकिन क्या इसका फाइनली फॉर्मेशन देख ऐसा आया ना, सिर्फ एमएलटी की हेल्प से आया। ओके, अब देख ये जो स्मॉल k है ये अपने बस का नहीं है, क्योंकि अपन कहीं से उठा के रख दिया था। तो
अच्छा, ये डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिट भी है, लिमिटेशंस मतलब उसकी मर्यादा है कि ये आंसर डायमेंशनल एनालिसिस नहीं दे पाएगा। तो इसका टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट आंसर दिया है कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k इज टेकन एज 2 पाई। तो लगा दें यहाँ पे 2 पाई, ये हो गया √L/G। सर हम k का क्या करेंगे? डोंट वरी, एग्जाम में सर क्वेश्चन आएगा तो इस कांस्टेंट का ये वैल्यू वो लोग ब्रैकेट में देंगे कि इसका वैल्यू ये लेना है, बात खत्म। तुझे तो सिर्फ MLT में लड़ना है। ओके, वह पूरा स्क्रीन ले लो सर। ओके, एक और एग्जांपल देखते, थोड़ा उससे ज्यादा कैलकुलेशंस वाला। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरी कंडक्टिंग वायर। अरे बाप रे, इतना सब क्या है? वायर होता है ना घर में बिजली का, उसके अंदर जो हीट पैदा होता है, जो गर्मी गर्म हो जाता है ना, वायर कभी कभी जल जाता है, ये वही है। हीट प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स ऑन करंट। अच्छा, ये जो हीट है वो करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। देख, ठीक है। तो फॉर्मूला फॉर हीट एनर्जी मतलब H का फॉर्मूला बना। क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए, हीट I पे, R पे और T पे डिपेंड करती है। सबसे पहला अपना नोटिस क्या लिखने का कि हीट डिपेंड्स ऑन I, R एंड T। तो सीधा यहां पे रिलेशन में ले आओ कि हीट डिपेंडिंग I, R, T कितना डिपेंड करती है। अरे नहीं पता है तो नाम दे दे, A, B, C या X, Y, Z या P, Q, कुछ भी नाम दे दे। तो चल A, B, C इतना डिपेंड करती है। हम A, B, C को ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, Q आएगा, कितना डिपेंडेंसी है। ठीक है, चल प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा, स्मॉल k, डन। इसको नाम दे देते इक्वेशन 1। इक्वेशन 1। अब इन सबके MLTs रखने हैं, तो इसको यहां बड़े बोर्ड पे ले जाते हैं। आ जाओ, यहीं पे अपन इक्वेशन 1 अपना बना देंगे। हीट इज इक्वल्स टू KIRT पावर ABC, इक्वेशन 1। ओके, चल भाई, अब इन सबका MLT रखना है। हीट एनर्जी क्या लिखा है? हीट एनर्जी। तो एनर्जी का MLT क्या होगा? याद कर, 1 2 3 4 5, अरे 122 लास्ट वाला माइनस, तो इसका MLT होगा 122 लास्ट वाला माइनस। अच्छा, ये डायमेंशन ले से पता है तो इसको कुछ करना नहीं है, जान दो। ये करंट है तो करंट का तो होगा एम्पियर, है ना। पावर में आ गया A। फिर ये है रेजिस्टेंस। अरे बाप रे, याद कर, सर ने पैटर्न सिखाया था VRC MLT टेबल का, जो लेक्चर है ना मेरा 54-55 मिनट का, उसके लास्ट में ये सिखाया था VRC का पैटर्न। 12 - 31, 12 - 32 -12 42। तो ये बीच वाला क्या आया? 12 - 31, ये आया 12 - 32, है ना। तो ऐसे याद रखना सिखाया था, थोड़ा खुद कोशिश कर, मजा आ जाएगा। 12 - 32। चल, अब ये T का क्या होगा? T1 पावर C। ये सबसे पहले इधर पावर को ना आराम से इजीली हैंडल करने का। आप लोग अभी नया नया बच्चा हो गया अभी में, तो गलती नहीं होना चाहिए। चलो, पावर को सीधा अंदर मल्टीप्लाई करो, A1 जा A। सर वो गाने का बहुत शौक है ना, हर चीज में रिदम बनाते हैं। B into 1 B, B into 2 2B, B into 3 3B, 2 into B 2B into C। हो गया। अब आपको बोला था जिनका बेस इक्वल है उनके पावर को ऐड कर दो। बेस में देख, ढूंढ, पहले M है। अच्छा, दूसरा कोई M नहीं है तो जान दे यार, दिल टूट गया, छोड़। अब L देख, L भी एक ही है यार, और कोई L नहीं है तो उसको भी ले ले, उसका भी दिल टूट गया। चल, अब T देख, T में है ये दो बेस है, देख इधर पसंद है, देखा। इन दोनों के पावर को ऐड कर, -3B + C। अब देख, एम्पियर में भी है ऐसा, तो एम्पियर में A - 2B। ठीक है। अब सामने क्या है? 1 2 -2।
अब कंपैरिजन में गड़बड़ होएगा क्या, इधर MLT इधर MLTA, इस साइड तो A है नहीं तो जबरदस्ती थोड़ी डालेंगे उसको, तो कुछ ऐसा गणित कर सकते हैं एम्पियर पे 0 ले ले, चलेगा ना, ताकि कंपैरिजन में तेरे को इजी रहे। तो चलो नाउ कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग वी गेट व्हाट, वी गेट सच इक्वेशंस लाइक m और m की पावर को कंपेयर कर, 1 इज इक्वल टू b, अरे b तो मिल गया, अरे स्टार्टिंग में मिल गया सब, ठीक है। चल फिर आगे बढ़, l को कंपेयर कर, 2 इज इक्वल टू 2b, अच्छा 2 को 2 से कैंसिल कर दो, b क्या आ जाएगा, इधर भी 1, फिर से मिल गया, नहीं चाहिए इधर तो, ठीक है। अब t को कंपेयर कर, पावर -2 -3b प्लस c हो गया, फिर a को कंपेयर कर, 0 इज इक्वल टू a माइनस 2b, ठीक है। अब ये b का जो वैल्यू 1 है वो इसमें डाल, 1 डाल दिया तो देख क्या हो गया, -2, ये 3 इंटू 1 -3 प्लस c, अब -3 को पकड़ उठा के इधर रख दे, ये हो गया +3, तो फाइनली आंसर आया c का 1। अब b का जो वैल्यू है 1 वो इधर भी डाल, 0 इज इक्वल टू a माइनस 2, in place of b 1, b is replaced by 1, so 0 is equals to a minus 2, 2 को इधर ले ले, हो गया 2, देख तेरे को एबीसी सब मिल गया, a b एंड c, क्या करेगा इसका, इधर लगा देने का ना सर, जो अपन ने अजम्पशन लिया था एबीसी उसकी वैल्यू डाल दो, तो चलो पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग इनटू इक्वेशन 1, h is equals to k IRT ABC, तो A हटा, 7 की घटा, फिर B की जगह 1, C की जगह 1 एंड इट्स डन। ये K मैंने बोला था क्वेश्चन में देंगे, तो इस क्वेश्चन में K है, समझ ले क्या है, लेकिन नोटिस लिखने का ऐसा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, इस बार K का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, मैं लिखना भूल गया था, K इज इक्वल टू 1, तो K को 1 ले लिया, तो नाउ यू गेट H इज इक्वल टू I² RT, फाइनली मस्त फॉर्मूला दिख रहा है ना, तेरे को पहले पता था कि ऐसा फॉर्मूला है, तेरे को पहले सिर्फ इतना पता था कि H जो है I पे डिपेंड करता है, R पे करता है, T पे करता है, इनके बीच कनेक्शन क्या है, तो ऐसा I² RT। अच्छा तेरे को बता दो अंदर की बात, किसी को बोलना नहीं, ये एक्चुअली जूल हीट का फॉर्मूला है, आपसे जब MLT टेबल पढ़ाया ना तब बोला था मैंने जूल क्या है, जेम्स प्रिस्कॉट जूल वाज अ साइंटिस्ट, उसने ये हीट का फॉर्मूला दिया था। कहाँ यूज होता है सब, तेरे घर में जो बिजली का तार है ना, वो जब गर्म हो जाता है तो उसकी गर्मी कितनी, उस गर्मी में कितना एनर्जी है वो जानना है ना, तो ये फॉर्मूला ले तेरे को आंसर मिल जाएगा कि इस गर्म वायर के अंदर सर इतना एनर्जी छुपा हुआ था, इतना गर्मी बारह, इतना एनर्जी बारह है, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, अब एक मिनट का नोटिस सुन ले, देख ये जो छोटे छोटे लेक्चर आते हैं 15-15, 20-20 मिनट के, ये पढ़ाई ऐसे नहीं होती, कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे का लेक्चर चाहिए फिजिक्स में, वो भी लाइव, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अपना 1000 सब्सक्राइबर हो गया ना तो हम यूट्यूब पे लाइव आ जाएंगे, फिर टाइम टेबल मिलेगा क्या, 3 बजे इतने बजे मेरा लेक्चर है, इतने बजे केमिस्ट्री का, इतने बजे फिजिक्स मैथ्स बायो का, सब होगा, सिर्फ एक बार 1000 सब्सक्राइबर करवा दे। कैसे करवाएगा, ओ भाई साहब आपके घर में, मैंने अपने घर में से 6 सब्सक्राइबर करवाए, बोल, मेरी मॉम का फोन, वाइफ का फोन, ब्रदर का फोन, ब्रदर की वाइफ का फोन, मेरे बच्चे के जो मैम है ना उनको फोन करके बोला मैम सब्सक्राइब कर दो, समझा। तो तू भी ऐसा कुछ कर, अपने घर में जितने भी फोन है सबको सब्सक्राइब कर, मम्मी पापा सबको बोल, रिलेटिव्स को भी बोल दे, मामा मासी को, कि अरे यार हमारे सर को 1000 सब्सक्राइबर करवाने हैं, मेरा लेक्चर लाइव हो जाएगा, बड़ा लेक्चर आएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दो ना आंटी, कर देंगे। दोबारा दूसरे दिन फिर फोन कर, अरे आंटी वो कल बोला था सब्सक्राइब हुआ नहीं यार, जब वो तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।